जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी, आज का जो मेरा वीडियो है CISF, जैसा कि मैंने आप लोग को जानकारी दी थी CISF की जो रिक्रूटमेंट आने वाली है। जी हाँ, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आप लोग की रिक्रूटमेंट आने वाली है शॉर्ट नोटिस के माध्यम से। इसके अलावा जो फुल नोटिस था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, उसके माध्यम से भी आप लोग को जानकारी दी गई थी। तो अभी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, काफ़ी बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में थे क्या सर भर्ती आएगी नहीं आएगी। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप लोग का इसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब आप लोग को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। CISF की वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन CISF 2024 इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आप लोग का नोटिफिकेशन दिया गया है। किसी पे भी क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार का आप लोग का नोटिफिकेशन है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है, डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम का लिंक दिया है, जी हाँ, उससे जुड़िए। तो यहाँ पे आप लोग को CISF, यदि आप लोग ने पहले इन्फॉर्मेशन ली है तो एक बार और आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी लेंगे। तो 5 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 तक आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। तो 5 अप्रैल मार्च से ही आप लोग के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हैं और मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, 21,700 से 69,100 सैलरी है। और यहाँ पे आप लोग की जो पेंशन स्कीम वगैरह की जानकारी दी है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑनलाइन आप लोग के अप्लाई होंगे। फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जाम और मेडिकल के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। रिटन एग्जाम कंप्यूटर बेस या हिंदी OMR बेस किसी भी प्रकार से हो सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग को पेपर देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होगा फिजिकल के समय। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग के पास यहाँ पे रेडी होने चाहिए। और यहाँ पे आप लोग को बताया गया है जो फाइनल रिजल्ट है वो आप लोग का रिटन एग्जाम के बेस पे ही आप लोग का सिलेक्शन होता है। तो जितने अच्छे नंबर आप लोग रिटन एग्जाम में लेकर के आएंगे उतने ज़्यादा आप लोग के सिलेक्शन के चांसेस होंगे। बाकी सभी स्टेप आप लोग को यहाँ पे पास करने होंगे। इसके अलावा जो आप लोग को जानकारी दी जा रही है वो कट ऑफ डेट की जानकारी दी जा रही है। तो एज आप लोग की 1/8/2025 को काउंट होने वाली है। तो अपनी एज आप लोग देख लेंगे, यदि आप लोग की एज है तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह 3/4/2025 यानी कि फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग के पास होने चाहिए। चलिए, पे स्केल आप लोग का 21,700 से 69,100 है, मैंने आप लोग को बता दिया है। इंडियन नागरिक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है वैकेंसी। वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे सेक्टर वाइज, ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज आप लोग की रहती है। तो टोटल वैकेंसियां यहाँ पे आप लोग को ट्रेड के अनुसार यहाँ पे दे दी गई है। कुक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं टोटल 493 पोस्ट है। कोबलर की 9 वैकेंसी है, टेलर की 23 वैकेंसी है, बार्बर की 199 है, वाशरमैन की 262, स्वीपर की 152 वैकेंसी है, पेंटर की 2 वैकेंसी है, कारपेंटर की 9 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 4 वैकेंसी है, माली की 4 वैकेंसी है, वेल्डर की 1 वैकेंसी है, चार्ज मैकेनिक की 1 वैकेंसी है, एमपी अटेंडेंट की 3 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है, 2 वैकेंसी। तो इस प्रकार से वैकेंसी टोटल 1161 हैं। अब आप लोग को यहाँ पे सेक्टर वाइज भी इंफॉर्मेशन दी गई है। मेल स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, कुक से आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोग सेक्टर वाइज अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। NCR सेक्टर, नॉर्थन सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल, ईस्टर्न, साउथर्न, साउथ ईस्टर्न सेक्टर, साउथ ईस्टर्न। तो अभी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि सर मैं किस सेक्टर में आता हूँ, तो इसकी जानकारी भी आप लोग को नीचे मिलने वाली है। तो कांस्टेबल कुक की सभी सेक्टरों में वैकेंसी है। कांस्टेबल कोबलर में आप लोग देखेंगे कुछ ही सेक्टर में वैकेंसी है। तो आप लोग देखेंगे आप लोग किस सेक्टर से आते हैं, आपके सेक्टर में वैकेंसी है या नहीं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद ही आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है। इसी प्रकार से टेलर की वैकेंसी की जानकारी, बार्बर, वाशरमैन की भी लगभग सभी सेक्टर में वैकेंसी है, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है वाशरमैन की 212। इसी प्रकार से बार्बर की 163 पोस्ट है, इसकी भी सभी सेक्टरों में और सभी कैटेगरी में वैकेंसी देखने को मिल रही है। स्वीपर आप लोग देख सकते हैं 123 वैकेंसी है और सभी सेक्टर में आप लोग की वैकेंसियां हैं। कैटेगरी आप लोग देख लेंगे, पेंटर की भी वैकेंसी, कारपेंटर की वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर और चार्ज मैकेनिक। इसी प्रकार से MP अटेंडेंट की टोटल पोस्ट की जानकारी आप लोग को दे दी है। इसके अलावा फीमेल की जानकारी भी आप लोग दे दी गई है। जी हाँ, फीमेल आप लोग देख लेंगी, कुक, कॉबलर, टेलर, बार्बर, वाशरमैन, कारपेंटर, स्वीपर, इन सभी ट्रेडों में आप लोग के लिए वैकेंसी है। 130 टोटल पोस्ट। वैकेंसी फॉर एक्स सर्विसमैन 113 पोस्ट यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। तो आप लोग देख लेंगे एक्स सर्विसमैन से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो किस ट्रेड में आप लोग की वैकेंसी है। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया वैकेंसियाँ घट बढ़ सकती हैं। रिजर्वेशन है SC ST OBC EWS वालों को, लेकिन फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले आप लोग का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। नहीं है तो आप लोग को अनरिजर्व में डाल दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जिस भी सेक्टर से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग के पास यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग का होना ही चाहिए।
और इसके अलावा आप लोग को बताया गया है आपका सिलेक्शन के बाद एनीवेयर इंडिया कहीं भी आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। सबमिट एप्लीकेशन ओनली वन ट्रेड, ध्यान रखें किसी एक ट्रेड के लिए ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। एक से ज़्यादा फॉर्म आप लोग यदि अप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा उसे ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए, और एक से ज़्यादा फॉर्म भरने में हो सकता है आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम भी हो जाए, तो किसी एक ट्रेड के लिए ही आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है। इसके अलावा आप लोग को सभी ओरिजिनल एजुकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह, पीटी पीएचडी डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट के समय आप लोगों को लेकर के जाना होगा। यदि आप लोग नहीं लेकर के जाते हैं तो किसी और दिन आप लोग को टाइम नहीं दिया जाएगा, आपकी कैंडिडेचर यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी, आप लोग इस रिक्रूटमेंट में भाग नहीं ले सकेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर के जाना होगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आप लोग को बता दिया है, ठीक है। लास्ट डेट से पहले का ही होना चाहिए। साइलेंट फीचर आप लोग का एप्लीकेशन सबमिट करना है सीआईएसएफ की वेबसाइट से। और इसके अलावा एप्लीकेशन फीस 100 रुपये लगेगी। यदि आप लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट हैं, एससी एसटी फीमेल स्टूडेंट है तो कोई फीस आप लोग की लगने वाली नहीं है। कॉल लेटर आप लोग का आएगा सबसे पहले फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट के लिए, ये क्लियर करने के बाद आप लोग को रिटन एग्जाम का कॉल लेटर आएगा और इसके बाद आप लोग का मेडिकल के लिए कॉल लेटर आने वाला है। तो 3 स्टेज आप लोग के होने वाले हैं। सबसे पहले फिजिकल ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है, पूरी जानकारी आप लोग को यहाँ पे दे दी गई है। और यहाँ पे आप लोग फिजिकल ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करते हैं तो सेकंड स्टेज आप लोग का रिटन एग्जाम आप लोग को बुला लिया जाएगा और पासिंग मार्क्स आप लोग को दिया गया है 33%। यदि आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन से आते हैं, 33% यदि आप लोग एससी एसटी ओबीसी से आते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स है, लेकिन कट ऑफ आप लोग की हाई जाएगी। कितनी कट ऑफ रहेगी इसकी जानकारी आप लोग को दे दी जाएगी। और इसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए 2 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे दे दी है। डीएमई या मेडिकल के लिए 2 टाइम स्टूडेंट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। और रिटन एग्जाम, जो भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेड टेस्ट क्लियर करेगा वो रिटन एग्जाम में भाग लेगा। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग को बता दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यदि आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं स्किल ट्रेड यानी कि बार्बर, बूट मेकर, कोबलर, टेलर, कुक, कारपेंटर, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, वाशरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर पंप अटेंडेंट, तो यहाँ पे 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेंड पर्सनल हैं आप लोग तो यहाँ पे आप लोग को प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। चलिए, इसके अलावा यदि आप लोग स्वीपर के लिए अप्लाई करते हैं तो ओनली और ओनली 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की जानकारी आप लोग को दे दी है, 18 से 23 साल एज है सभी पोस्टों के लिए। 1/8/2025 को आप लोग की एज काउंट होने वाली है। जनरल ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी आप लोग को दे दी गई है। मेल स्टूडेंट है, हाइट आप लोग की जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 170 सेंटीमीटर रहने वाली है। चेस्ट यहाँ पे 80-85 होने वाली है, जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। फीमेल स्टूडेंट हैं तो आप लोग की हाइट यहाँ पे जनरल, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 157, चेस्ट यहाँ पे मेजरमेंट आपका नहीं होता है। चलिए, इसके अलावा आप लोग गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश इनसे हैं तो आप लोग मेल स्टूडेंट 165, फीमेल 155। मेल स्टूडेंट की चेस्ट यहाँ पे 78 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग का आना चाहिए। इसके अलावा एसटी मेल हैं 162.5, फीमेल हैं 150 और मेल स्टूडेंट की चेस्ट 76, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। वेट हाइट के अकॉर्डिंग होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह की आप लोग को जानकारी दी है, अलग से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे जानकारी दी गई है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ठीक है। सेंट्रल फॉर्मेट का ही आप लोग का सर्टिफिकेट होगा, फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग को डोमिसाइल या फिर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आप लोग का होना चाहिए। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। हाउ टू अप्लाई, तो आप लोग को देखिए सीआईएसएफ की वेबसाइट से ही फॉर्म को अप्लाई करना है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेट यूटी अंडर, जिसमें कि आप लोग का सेक्टर वगैरह किस सेक्टर में आप लोग आते हैं। जी हाँ, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान से आप लोग हैं तो यहाँ पे नॉर्थर्न सेक्टर में आप लोग आएंगे, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से हैं एनसीआर सेक्टर। दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र से हैं वेस्टर्न सेक्टर। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से हैं सेंट्रल सेक्टर। बिहार, झारखंड से है ईस्टर्न सेक्टर आप लोग का लगेगा। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना से हैं साउथर्न सेक्टर आप लोग का लगेगा। साउथर्न सेक्टर की वैकेंसी आप लोग देखेंगे। अंडमान निकोबार, आइसलैंड, सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ सेक्टर 2। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, नॉर्थ सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर में आप लोग का जो है यहाँ लगने वाला है। फोटोग्राफ वगैरह आप लोग को यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के समय पूरी जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, 20 से 50 KB के बीच में आप लोग का होना चाहिए।
और इसके अलावा आप लोग का सिग्नेचर यहाँ पे 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में ही होगा। ध्यान के इस चीज़ को आप लोग रेडी करके रखेंगे। डॉक्यूमेंट आप लोग के पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, नॉट मोर देन 1 MB से ज़्यादा का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। लास्ट डेट आप लोग की 3/4/2025 यहाँ पे रहने वाली है। चलिए, एप्लीकेशन फीस 100 रुपये लगने वाली है, ये मैंने आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिया है, यदि आप लोग जनरल OBC EWS मेल स्टूडेंट हैं तो। और इसके अलावा आप लोग को एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह तो सबसे पहले आप लोग का फिजिकल ही यहाँ पे होने वाला है। फिजिकल, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप लोग को बता दिया गया। हाइट बार चार्ट आप लोग का PST मैंने बता दिया है। PET की जानकारी आप लोग ले लीजिए। जी हाँ, 1600 मीटर की रनिंग है, 6.5 मिनट का समय मिलेगा। मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट 800 मीटर की रनिंग, 4 मिनट का समय आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो PET PST दोनों ही इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दी गई है। डॉक्यूमेंटेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग को रेडी करा के रखने होंगे। जी हाँ, ये सब कुछ आप लोग को लेकर के जाना होगा। एक वीडियो और प्रोवाइड करूंगा। साथ में आपका ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है। ट्रेड टेस्ट आप लोग देखेंगे, कुक से भरते हैं तो कुकिंग चपाती राइस, कुकिंग वेजिटेबल, यानी कि आप लोग को रोटी चावल बनाना आना चाहिए, वेजिटेबल दाल सांभर इडली बनाना आना चाहिए, मीट फिश एग खीर वगैरह बनानी आनी चाहिए। बूट मेकर कोबलर के लिए पॉलिश करना आना चाहिए, टूल्स को हैंडल करना आना चाहिए, लेदर को काटना सिलना आना चाहिए। टेलर से है तो आप लोग को कपड़ों की कटाई नपाई और स्टिचिंग वगैरह आप लोग को आनी चाहिए। इसके अलावा बार्बर से हैं, टूल्स को हैंडल करने आना चाहिए, कटिंग करने आनी चाहिए, शेविंग करने आनी चाहिए। वाशरमैन से हैं तो कपड़ों को धोना आना चाहिए, प्रेस करना आना चाहिए खाकी को, ठीक है, वूलन टेरिकॉट यूनिफॉर्म वगैरह। और इसके अलावा स्वीपर से हैं तो झाड़ू लगाना आना चाहिए, टॉयलेट साफ करना, बाथरूम साफ करना। पेंटर से हैं तो कलर और पेंट और ब्रश की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। बोर्ड में आप लोग को जो लिखना आना चाहिए, पेंटिंग ड्राइंग वगैरह आनी चाहिए। कारपेंटर से हैं तो टूल्स को हैंडल करना आना चाहिए, कटिंग करना आना चाहिए लकड़ी को। और इसके अलावा फिटिंग, पॉलिश, फिनिशिंग वगैरह मटेरियल। और इलेक्ट्रीशियन से हैं तो AC DC करंट की जानकारी होनी चाहिए, न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग की जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई फॉल्ट वगैरह होता है उसके इन्फॉर्मेशन। माली से हैं तो आप लोग का मेकिंग ग्राफ्ट वगैरह, मेंटेनेंस प्लांट वगैरह, ठीक है। वेल्डर से हैं तो आप लोग को वेल्डिंग वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। चार्जिंग मैकेनिक से हैं तो AC DC करंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मोटर पंप अटेंडेंट के लिए आप लोग को पंप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मोटर रिपेयर करना आना चाहिए। और इसके बाद आप लोग को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जो भी फिजिकल ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करता है उसको रिटन एग्जाम के लिए यहाँ पे बुला लिया जाएगा। रिटन एग्जाम आप लोग का 100 क्वेश्चन 100 मार्क का होगा। 2 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला है। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश आप लोग की आने वाली है। 35% जनरल EWS एक्स सर्विसमैन मिनिमम पासिंग मार्क्स, SC ST OBC 33% मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोग का रहने वाला है। तो रिटन एग्जाम कोई माइनस मार्किंग आप लोग की नहीं होने वाली। रिटन एग्जाम OMR बेस या फिर कंप्यूटर बेस किसी भी प्रकार से हो सकता है। इसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल में 2 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है। जी हाँ, 5 मार्च 2025 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप लोग के लिए आती रहे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।